Hello students, today we will discuss chapter 16th Light, class 8 Science। इस चैप्टर में आज हम लोग कीवर्ड्स और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो पहले कीवर्ड्स देखते हैं। सबसे पहला कीवर्ड है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंस रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि कौन सा एंगल? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसको समझने के लिए अगर हम समझें तो जैसे कि ये हमारा मिरर है, इसमें ये हमारी बीच में यहाँ पे हम नॉर्मल बनाते हैं और ये अगर हमारी इंसिडेंस रे है तो इसके बीच का ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है ये वाला एंगल जो है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अब हम आगे समझते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसा कि अभी डायग्राम बनाया उसी तरह से फिर से देखते हैं। मिरर होगा, ये हमारा मिरर है, बीच में नॉर्मल होगा और ये हमारी इंसिडेंट रे है। और ये रे जब रिफ्लेक्ट हो जाती है तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। ये जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमारा थर्ड कीवर्ड है इंसिडेंट रेज। द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस, मतलब कोई भी लाइट रे किसी भी सरफेस से जब स्ट्राइक होती है इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। उस रे को हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। फिर फोर्थ कीवर्ड है लेटरल इन्वर्जन। अब लेटरल इन्वर्जन जैसा कि हमने आप लोगों को प्लेन मिरर में बताया था कि प्लेन मिरर की जो है कुछ रूल्स बताए थे, जिसमें कि एक लेटरल इन्वर्जन था। एन इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर, इमेज जो कि मिरर के द्वारा जो है फॉर्म्ड होता है। द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द लाइट। तो प्लेन मिरर में जो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है तो वो हमको राइट में जो है अपीयर होता है, और जो राइट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट और जो राइट में है वो लेफ्ट में अपीयर होता है। दिस इज नोन एज द लेटरल इन्वर्जन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? द रे दैट कम बैक फ्रॉम द सरफेस, मतलब जो रे किसी भी सरफेस में पड़ी और जो कम बैक मतलब उससे टकरा के जब वापस लौटती है सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे। तो उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट जैसा कि आपने जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था तब बताया था, एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिकल नर्व एंड द रेटिना, मतलब ऑप्टिकल नर्व और रेटिना का जो जंक्शन होता है, मतलब जहाँ पे ऑप्टिकल नर्व और रेटिना मिलते हैं, देयर आर नो सेंसरी सेल, वहाँ पे किसी भी तरह का कोई सेंसरी सेल नहीं होता है। एंड नो विजन इज पॉसिबल, और वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी विजन नहीं होता है एट दैट स्पॉट। इस स्पॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। फिर नेक्स्ट है ब्रेन। द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज ब्रेन, मतलब जो लोग देख नहीं पाते हैं उनके लिए जो पॉपुलर एक रिसोर्स है जिसके द्वारा वो आसानी से पढ़ सकते हैं, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन सिस्टम। फिर नेक्स्ट है डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रफ और इर्रेगुलर सरफेस, मतलब जितनी भी पैरेलल रेज होती है, ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रफ और इर्रेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल, मतलब पैरेलल वो पड़ी तो उस सरफेस में लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल नहीं रहती हैं। द रिफ्लेक्शन इज नोन एज द डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए सरफेस, मतलब जो पैरेलल रेज उसमें इंसिडेंट हो रही हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद अगर मतलब वो पैरेलल नहीं रहती हैं तो ऐसे सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड, और ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट कीवर्ड है आइरिस। बिहाइंड कॉर्निया वी फाइंड ए डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर। कॉर्निया के पीछे एक हमको जो है क्या मिलता है? डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको कि आइरिस बोलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हम अपने क्वेश्चन आंसर मतलब नोट से पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है नेक्स्ट वाला प्यूपिल इन द आइरिस देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग। आइरिस में एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको प्यूपिल बोलते हैं। द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। अब
जो प्यूपिल का साइज है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, आइरिस के द्वारा। फिर नेक्स्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस, मतलब जब रिफ्लेक्शन जो है किसी स्मूथ सरफेस के द्वारा होता है, जैसे कि अब स्मूथ सरफेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि लाइट दैट ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब जब रिफ्लेक्शन किसी स्मूथ सरफेस के द्वारा होता है, जैसे कि स्मूथ सरफेस में मिरर आ गया और भी बहुत सारे स्मूथ सरफेसेस, ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। फिर नेक्स्ट कीवर्ड है रेटिना। रेटिना हमारी आइज में होता है। द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आइज, जो लेंस होते हैं जो फोकसेस लाइट मतलब लाइट को फोकस करते हैं ऑन द बैक ऑफ द आइज, आइज के पीछे ऑन ए लेयर, एक लेयर सी होती है जिसको कि हम लोग रेटिना कहते हैं, मतलब लेंस जो है लाइट को फोकस करते हैं वो आइज के पीछे होती है और उस लेयर को रेटिना बोलते हैं। द रेटिना कंटेन सेवरल नर्व सेल, रेटिना में बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं। ये नर्व सेल जो है ब्रेन को मैसेज देते हैं, मतलब आपको जो भी दिख रहा है वो नर्व सेल जो है ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं और फिर जो है इन नर्व सेल के द्वारा ही जो रेटिना में जो भी लाइट पड़ रही है उससे ही चीज़ों को देख सकते हैं। फिर हमारा आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, एन इमेज दैट यू सीन इन ए मिरर, जो भी मिरर में आप इमेज को देख रहे हैं या फिर वाटर में या फिर किसी भी शाइनी सरफेस में जो भी इमेज आपको दिख रहा है वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब नेक्स्ट है कोन्स। अब कोन्स को देखेंगे कि कोन्स क्या होते हैं। कोन्स आर वन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल इन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आइज। ह्यूमन की आइज में जो रेटिना होता है उसमें 3 तरह के फोटोरिसेप्टर सेल होते हैं, जिसमें कि कोन एक तरह का होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन, और ये जो है कलर विजन के रिस्पॉन्सिबल होता है एंड फंक्शन बेस्ट इन रिलेटिवली ब्राइट लाइट, और जो है ये ब्राइट लाइट में भी जो है इस रिलेटिव इससे होती है कि मतलब कितनी ब्राइट लाइट पड़ रही है। द आउल हैज लार्ज नंबर ऑफ रॉड एंड ओनली फ्यू कोन्स, और जो है आउल में जो है वो ज़्यादा नंबर में रॉड्स होते हैं और जो कोन्स होते हैं वो केवल बहुत कम होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है कैलेडोस्कोप, ए टॉय इन ए शेप ऑफ ए ट्यूब, एक ऐसा टॉय जो कि ट्यूब की शेप में हो, दैट यू लुक थ्रू टू डिफरेंट पैटर्न, जिसके द्वारा आप बहुत सारे पैटर्न देख सकें ऑफ लाइट, मेड बाई ए पीस ऑफ कलर्ड ग्लास, जो कि किससे बना होता है, बहुत सारे पीसेस कलर्ड ग्लासेस से बना होता है एंड मिरर, और मिरर के द्वारा इसको हम लोग कैलेडोस्कोप कहते हैं। फिर हमारा लास्ट है कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ आइज इज कॉल्ड कॉर्निया, जो आइज का ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है उसको कॉर्निया कहते हैं। तो अभी हमने जो है कीवर्ड्स डिस्कस कर लिए इस चैप्टर के। अब हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू आर इन ए डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट इन द रूम। सपोज मतलब कह रहा है कि सपोज करिए कि आप लोग किसी डार्क रूम में हैं, कैन यू सी द ऑब्जेक्ट इन द रूम, तो क्या आप रूम में किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। कैन यू सी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम, और क्या आप ऑब्जेक्ट रूम के बाहर भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। एक्सप्लेन, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो अब इसका आंसर देखेंगे, वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट रीचेज आवर आइज, मतलब जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को केवल तभी देख सकते हैं जब लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुंचती है, बट इन द डार्क रूम, लेकिन जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि डार्क रूम में नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, अब वहाँ पे लाइट ही नहीं है तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट तो वहाँ है लेकिन कोई भी लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे अंधेरा है। सो वी आर अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट इन डार्क रूम, तो इसलिए हम डार्क रूम में किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। इफ देर इज लाइट प्रेजेंट आउटसाइड द रूम, लेकिन अगर रूम के बाहर लाइट है देन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम, तो हम रूम के बाहर जो है ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब हमको रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में जो है डिफरेंस बताना है। डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन्स द फेलियर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या कह रहा है कि क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का ये मतलब है कि वहाँ पे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो फेल हो जाता है। तो अब आंसर देखेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इस तरह से यहाँ पे लाइन जो है डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो अब आंसर देखते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है रेगुलर रिफ्लेक्शन का, व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए प्लेन सरफेस आर पैरेलल, अब जितनी भी जो पैरेलल रेज हैं
वो रिफ्लेक्टेड फ्रॉम प्लेन सरफेस, अगर किसी प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कैसी हो रही है, वो पैरेलल है, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज द रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अब इस जो हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है उसका फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए प्लेन सरफेस, जितनी भी पैरेलल रेज हैं वो रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए प्लेन सरफेस, मतलब प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद आर नॉट पैरेलल, वो अगर पैरेलल नहीं रहती हैं, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज द डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज्ड या फिर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब हमारा इसका सेकेंड पॉइंट है, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम ए स्मूथ और रेगुलर सरफेस। ये जो है, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है ये कहाँ पे होता है, स्मूथ सरफेस में या फिर रेगुलर सरफेस में। सेकेंड पॉइंट हमारा इरेगुलर का है, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम ए रफ सरफेस, ये जो है रफ सरफेस में होता है। फिर थर्ड पॉइंट है इसका, इमेज आर फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन के द्वारा जो है इमेज फॉर्म होती हैं, और डिफ्यूज्ड या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन के द्वारा इमेज आर नॉट फॉर्म, इमेज फॉर्म्ड नहीं होती हैं। अब इसमें जो एक और पूछा गया है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ लॉ। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है, जो लॉ के जो है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ लॉ। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है लॉ, फेलियर ऑफ लॉ, जो लॉ के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके कारण नहीं होता है। जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसके फेलियर के कारण नहीं होता है, बट कॉज्ड बाय इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लेकिन ये क्यों होता है, जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसमें कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं जिसके कारण की डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, mention against each of the following whether regular or diffuse reflection will take place। अब हमको ये मेंशन करना है नीचे जो भी चीज़ दी गई है कि उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक, जब भी कोई लाइट की बीम उसमें स्ट्राइक हो रही है तो वहाँ पे किस तरह का रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, रेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड। जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस, और अपने जो भी आप आंसर देंगे उसको जो है जस्टिफाई करना है। तो इसमें हमारा यहाँ पे है पॉलिश्ड वुडन टेबल। अब पॉलिश्ड वुडन टेबल में किस तरह का रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसमें जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अब आगे देखेंगे, ए पॉलिश सरफेस इज एन, अब इसको हम बताएंगे कि इसमें जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन क्यों होता है। ए पॉलिश्ड सरफेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्मूथ सरफेस, एक जो पॉलिश सरफेस है वो किसका एग्जाम्पल है, स्मूथ सरफेस का। ए पॉलिश्ड वुडन टेबल हैज ए स्मूथ सरफेस, जो पॉलिश्ड वुडन टेबल होती है उसका सरफेस स्मूथ होता है, हेंस रिफ्लेक्शन फ्रॉम द पॉलिश टेबल विल बी रेगुलर। तो जैसा कि हमको पता है अगर स्मूथ सरफेस होगा तो वहाँ पे रेगुलर जो है रिफ्लेक्शन होगा, इसीलिए पॉलिश्ड वुडन टेबल में जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट है चॉक पाउडर। चॉक पाउडर को देखेंगे, चॉक पाउडर में क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। चॉक पाउडर स्प्रेड ऑन द सरफेस, chalk powder spread on the surface is an example of a irregular surface। ये जो है chalk powder एक irregular surface का example है। it is not smooth, अब chalk powder क्या होता है, smooth नहीं होता है, उसमें बहुत सारी जो है irregularities होती हैं। therefore diffuse reflection will takes place, इसीलिए इसमें जो है diffuse reflection होता है। अब हमारा नेक्स्ट है कार्डबोर्ड सरफेस। अब कार्डबोर्ड सरफेस में जो है इसमें भी हमारा क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। कार्डबोर्ड सरफेस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इरेगुलर सरफेस। कार्डबोर्ड सरफेस जो है ये भी एक किसका एग्जांपल है, इरेगुलर सरफेस का, हेंस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस, इसलिए यहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा फ्रॉम ए कार्डबोर्ड सरफेस। अब कार्डबोर्ड सरफेस में जो है इरेगुलर, इसमें जो है कैसा सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है। तो जैसा हमें पता है कि इरेगुलर सरफेस में जो है रिफ्लेक्शन कैसा होता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है मार्बल फ्लोर विथ वाटर स्प्रेड ओवर इट। अगर मार्बल फ्लोर के ऊपर वाटर स्प्रेड कर दिया जाए तो क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। मार्बल फ्लोर विथ वाटर स्प्रेड ओवर इट इज एन एग्जांपल ऑफ रेगुलर सरफेस, ये है रेगुलर सरफेस का एग्जांपल हो जाएगा। दिस इज बिकॉज वाटर मेक्स द मार्बल सरफेस स्मूथ, क्योंकि जब वाटर मार्बल में पड़ जाता है तो उसका सरफेस स्मूथ हो जाता है, हेंस रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस, इसीलिए इसमें जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन
होता है। अब हमारा नेक्स्ट है मिरर। मिरर में कैसा रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। मिरर हैज ए स्मूथ सरफेस। मिरर का सरफेस कैसा होता है? स्मूथ होता है। देयरफॉर इट विल गिव ए रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसीलिए इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट है हमारा पीस ऑफ पेपर। पीस ऑफ पेपर में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, तो इसको देखेंगे। ऑल्दो ए पीस ऑफ पेपर में टुक स्मूथ, हालांकि जो हमारा पीस ऑफ पेपर है वो हमको कैसा दिखता है? स्मूथ दिखता है, बट इट हैज़ मेनी इरेगुलरिटीज, लेकिन इसमें जो है बहुत सारी इरेगुलरिटीज जो है देखने को मिलती हैं इसके सरफेस में। ड्यू टू दिस रीजन, और इसी के कारण इट विल गिव ए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसमें जो है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। तो क्या बताया गया पीस ऑफ पेपर में? हालांकि ये देखने में स्मूथ होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज होती हैं, और इन्हीं इरेगुलरिटीज के कारण उसमें क्या होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो अभी आपको रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अपने चैप्टर को बुक से पढ़िएगा, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे क्वेश्चन आंसर और कीवर्ड जितने मैंने समझाए हैं वो सभी ध्यान से समझिएगा। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।